कभी सुना है कि किसी राजकुमारी ने अपने राज्य की भूखी प्रजा को बचाने के लिए अपनी इज्जत और जान तक दांव पर लगा दी? ये कहानी है रेवती की, जहाँ तलवारें नहीं, करुणा और साहस सबसे बड़े हथियार थे। राजमहल की छतों पर कौवे बैठकर श्मशान जैसी चुप्पी तोड़ रहे थे। गांव के बच्चे हड्डियों से चिपकी त्वचा लिए रो रहे थे। राज्य में अकाल था और लोगों की उम्मीद सिर्फ रेवती पर टिकी थी। रेवती अपने राज्य की अकालग्रस्त प्रजा के लिए उस अनाज भंडार की रहस्यमयी चाबी को खोजने निकलती है। कहा जाता था वह चाबी 7 समुद्रों के पार छुपी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता केवल नियति ही दिखा सकती थी। रेवती अपने रथ से उतरकर घने जंगल में कदमरखती है। पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट, आसमान पर काले बादल और चारों ओर अनजानी आवाजें सुन रेवती की तलवार की मूठ पसीने से गीली हो गई। अचानक हवा रुक जाती है, काले बादल चांद को ढक लेते हैं। पेड़ों की छाया से एक विशाल राक्षस प्रकट होता है। उसकी लाल आंखें जली हुई अंगारों जैसी, वो गुर्राता है और धरती कांप उठती है। राक्षस कहता है, राजकुमारी, मैंने अनगिनत योद्धाओं को खा लिया है, अब तू भी उन्हीं हड्डियों में बदलेगी। रेवती बोली, मैं अपने राज्य की प्रजा के लिए यहाँ आई हूँ। अगर तू रास्ता जानता है तो मुझे बता दे। राक्षस ठहाका लगाता है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें रेवती के चेहरे पर टिक जाती हैं। राक्षस गंभीर होकर कहता है, तेरा सौंदर्य मुझे रोक रहा है। मुझे समुद्र का रास्ता मालूम है, लेकिन बताऊंगा तभी जब तू मुझसे विवाह करेगी या मेरी संगिनी बनकर यह रात मेरे साथ गुजारेगी। रेवती ठिठक जाती है। रेवती तलवार उठाती है, पर जानती है कि यह राक्षस अमर है, उसे मारना संभव नहीं, क्योंकि उसका मृत्यु रहस्य भी उसी गुफा में छुपा है जहाँ वह चाबी है। एक और अपने राज्य की भूखी प्रजा, दूसरी ओर अपनी गरिमा का सवाल। रेवती एक कठिन चौराहे पर खड़ी थी। वह गहरी सांस लेकर सोचती है, विवाह कर हमेशा के लिए इस राक्षस की कैद में रहना या केवल एक रात सहकर आगे की राह पाना। आखिरकार वह दूसरा रास्ता चुनती है। रात गहराती है। राक्षस अपनी गुफा में रेवती को ले जाता है। दीवारों पर मशालें जल रही हैं। छत से लटके चमगादड़ डरावनी आवाजें कर रही हैं। राक्षस उसके पास आता है। उसकी आंखों में वासना की लहर है। वह उसे अपनी बाहों में भरता ही है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। वह पीछे हटता है और जोर जोर से रोने लगता है। मैं दानव नहीं था, मैं भी एक राजकुमार था जिसे श्राप मिला क्योंकि मैंने प्रेम किया था। गलत जगह, गलत समय पर। सदियों से सब मुझे राक्षस कहते हैं। मेरे आंसुओं को कभी किसी ने नहीं सुना, मेरे दिल को कभी किसी ने नहीं समझा। रेवती स्तब्ध रह जाती है। जिस राक्षस से वह भयभीत थी, वह भीतर से टूटा हुआ एक अकेला जीव था। रेवती तलवार रख देती है और उसके पास बैठ जाती है। धीरे से उसका कांपता हुआ हाथ थाम लेती है, क्योंकि वह जानती है कभी कभी एक औरत की करुणा सबसे हिंसक आत्मा को भी बदल सकती है। पूरी रात राक्षस रेवती को अपनी व्यथा सुनाता है, कैसे उसे श्राप मिला था, कैसे उसने अपनों को खो दिया और कैसे वह आज तक प्यार की छाया को तरसता रहा। रेवती उसकी बातें ध्यान से सुनती है। उसकी आंखों में सच्ची सहानुभूति थी और पहली बार राक्षस को लगता है कि वह सिर्फ एक दानव नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो प्रेम के योग्य है। सुबह का सूरज उगता है। राक्षस की आंखों में अब नरमी है। वह कहता है, राजकुमारी, तुमने मुझे वो दिया जो मुझे सदियों में कोई न दे सका, सच्चा प्यार। अब मैं तुम्हें पहला समुद्र पार करने का मार्ग बताऊंगा। वह अपने पंजे से गुफा की दीवार पर प्रहार करता है। अचानक दीवार खुल जाती है और उसके भीतर एक चमचमाता रास्ता दिखता है जो समुद्र की ओर जाता है। राक्षस रेवती को विदा करते हुए कहता है, यह लो मेरा आशीर्वाद, मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देता हूँ। जब भी तुम्हें अगली यात्रा में सबसे कठिन बाधा मिलेगी, यह शक्ति तुम्हारी ढाल बनेगी। रेवती उस चमचमाती शक्ति को अपनी मुट्ठी में समेट लेती है। इस तरह करुणा से जीता गया पहला राक्षस रेवती की राह आसान कर गया। लेकिन आगे अभी 6 समुद्र बाकी थे और दूसरे समुद्र पर उसका सामना होगा एक ऐसे प्राणी से जिसे न प्यार छू सकता है, न तलवार काट सकती है। क्या रेवती का दिल उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा या उसकी सबसे खतरनाक कमजोरी? सच्चाई तो 7वें समुद्र के उस पार उसका इंतजार कर रही थी। आगे जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।